दूर हटाओ इन्हें मुझसे। मंत्री जी, उन चूहे के बच्चों को दूर किसी जंगल में रखवा दो और उस पापी रानी को हमेशा के लिए कारागार में बंद कर दो, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता जो इंसान की बजाय जानवरों के बच्चों को जन्म देते हैं। महाराज की ये बात सुनकर मंत्री बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसकी बनाई हुई योजना धीरे धीरे सफल हो रही थी। ठीक है महाराज, जैसा आपको ठीक लगे। इतना कहकर महाराज वहाँ से चले जाते हैं। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। इन दोनों बच्चों को जंगल में ले जाकर खत्म कर दो और इन चूहों के बच्चों को भी ले जाकर फेंक देना। इसके बाद हमारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट जाएगा। फिर आगे, ये पाप है मंत्री जी, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखना मंत्री जी, इस पाप की सजा आपको जरूर मिलेगी। ये कहकर दाई माँ और दासी बच्चे को मारने के इरादे से निकल पड़ी। वो दोनों करती भी क्या, महारानी के आदेश से बंधी हुई जो थी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो नदी के पास पहुंची। दाई माँ, क्या आप बच्चों को मारने के लिए तैयार हैं? क्या तुम्हें सच में लगता है मैं इन प्यारे बच्चों को मार डालूंगी? क्या तुम पागल हो गई हो? तो अब आगे क्या करना है इन बच्चों का दाई माँ? मंत्री जी ने तो इन्हें मारने का आदेश दिया है। नहीं नहीं, ये इतना बड़ा पाप मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। लेकिन दाई माँ, अगर महारानी को ये पता चला कि हमने इन्हें नहीं मारा है तो हमें ही मौत की सजा दे दी जाएगी। देखो, एक काम करो, इन बच्चों को इस पानी में बहा दो, भगवान इनका ठीक से बंदोबस्त कर देंगे और हम मंत्री जी को जाकर कहेंगे कि हमने इन्हें मार डाला है। हाँ हाँ दाई माँ, आपने ठीक कहा है, इन बेकसूर बच्चों को हम बिल्कुल नहीं मार सकते। और हाँ, इनके साथ इन चूहों के बच्चों को भी इनकी टोकरी में रख दो, ये भी तो बेकसूर है। ये भी एक दिन राजकुमार और राजकुमारी को साबित करने में काम आएंगे। मुझे माफ कर दो प्यारे बच्चों, हम सब बेबस हैं, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। इसके बाद दासी दाई माँ की बात